इसके बाद में उस स्त्री ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अभी समुद्र के तट पर पहुंचा देती हूँ। मूंदहु नयन विभरत जी जाहु, पई हौसी तई जनी पछिया। उसने कहा कि आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगी जहां आपको सीता की सुध मिल जाए। नयन मोहंदी पुन देखहि वीरा, नयन मोहंदी पुन देखहि वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। जैसे ही अपनी आंखें बंद करी और आंखें बंद करके दोबारा जैसे आंखें खोली है तो क्या देखते हैं कि समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। वनेती का चमत्कार देखकर वानर लोग विचार करते हैं कि हम वहां से यहाँ कैसे आ गए। चमत्कार यह देख कर हुए सभी हैरान, लगे परस्पर सोचने लगे यहाँ कैसे पहुंच गए। हम लोग समुद्र के तट पर खड़े हुए हैं। ये तो कोई चमत्कार हो गया, कहाँ थे और कहाँ आ गए। ये सब प्रभु की लीला है। सही कह रहे हो प्रधानमंत्री, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। समुद्र के तट पर जब वानर लोग पहुंचे हैं, वहां संपाति एक खोह में बैठा हुआ था। ठहर गए सब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात। संपाति नामक वही था जटायु का घात। संपाति ने जैसे देखा जब उस वृद्ध ने वानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग्य बलवान। कहने लगा कि आज मैं वर्षों से भूखा प्यासा बैठा हुआ हूँ, आज विधाता ने एक साथ ही इतना भोजन भेज दिया है। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। और संपाति कहने लगा कि बैठे रहो, आगे मत, मैं अभी आ रहा हूँ। एक ही बार में, एक दो नहीं, दो चार को एक बार में ही खा जाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकदीर, कहा परस्पर सबों अब फूटी तकदीर। चतुर बाल के पुत्र ने देखा जब यह ढंग, छेड़ा गिद्ध जटायु का अवसर योग्य प्रसंग। हे पंछी राज संपात, आपका एक भाई भी था, इसका नाम जटायु है। और भाई जी धन्य जटायु है, भाई जी धन्य जटायु हुआ, खग गण में वो चलो कम है।
क्या कहा? जटायु? हाँ संपाति जटायु। वो तो मेरा भाई था, उसको कैसे जानते हो तुम? ऐसा संपाति कहने लगा। आंखों से अब संपाति के झरना बहता सा जाता था। भाई वह मेरा भाई था, हाँ भाई कहता जाता था। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुजों को धर्म सिखाया। उसका चरित्र जीवन पवित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। प्राण बलियों देना गानों के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंड कवन से हरण हुआ, बहुत दिनों उपकार है तो धराज हरि शरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। कवन का डाकू ही भाई साथ तुम्हारा है। हम सब तलाश में हैं उसकी, अब तुम भी उसे तलाश करो। संपाति यह कथा सुन पहुंचा जल के तीर। नैनों में भी नीर था, हाथों में भी नीर। ये कथा सुनकर के संपाति ने समुद्र तट पर जा करके अपने भाई को तिलांजलि दिया। अब संपाति ने कहा लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। कहने लगा कि जटायु की तरह अच्छा होता मैं भी भगवान श्री राम के कुछ काम आता, लेकिन जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में। जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में। अरुणाई की सब अरुणाई हो गई खेल ले खाने में। जो कुछ दिन कार्य करने के थे वो सब खेलने खाने में निकल गए, लेकिन अब तो मेरी वृद्ध अवस्था है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं आपकी सहायता जरूर करता, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता है। ऐसा किसंदा संपाति कहने लगा। लेकिन देख रहा हूँ यहीं से लंका पूरी विशाल, चारों दिस ले रहा है जिससे जल दे उछाल। और बानरों
करता है राज्य वहाँ रावण, वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उन महासती को रखा है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ समुद्र के बीचों बीच में एक त्रिकूट है। उस त्रिकूट पर लंकापुरी बसी हुई है। वहां का राजा रावण है। उसने सीता माँ का हरण किया है और उनको अशोक वन में रखा है। 100 योजन सिंधु लांघ कर जो बलवीर वहां पर जाएगा। 100 योजन सिंधु लांघ कर जो बलवीर वहां पर जाएगा। वही सीता को दिलाएगा, वही यह सुरस कमाएगा। का ये जो समुद्र है ये लांघ करके लंकापुरी को जाएगा, वही पुण्य का काम करेगा। जो माता का पता लगाना है वो वही करेगा। मेरे वीर वानरों, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी सेना में कितने वीर और कितना ये समुद्र लांघ सकता है। कौन 30 योजन। ठीक है, 30 योजन। पहली बार में 30 योजन बहुत अच्छे। 20 योजन। ये तो उससे भी कम रहेंगे। 15 योजन। ये तो कम है। 10। हमें ये दिखाई दे रहा है कि सुग्रीव का कहना है जो इस कार्य को करके नहीं आया वो मारा जाएगा। तो कहने वाला कह गया, करने वाले वाओ तुम, और अपने अपने हौसले बहादुरों दिख। तो करने को तो बस इतना है, बस एक छलांग मारना। युद्ध नहीं संग्राम नहीं, युद्ध नहीं संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना। मेरी
असफल होकर डूबना है कब अच्छी बात। तो तुम सभी योग्य हो जाने के, फिर भी तुम ठिठुक रहे। करते क्यों नहीं प्रार्थना कवियों के नायक से। कमल तने अंजनी लाल अपनी चंद्रा को जागो तुम। शक्ति के साथ हम दुलारे जागो। सूरज का तुमने रस किया, को तुमने छोड़ा है। ऐसे बल से घर किए फूल कब भारत छोड़ा है। रोको निज आवेश, उतना ही करिए बली जितना है आज। मिलेंगे फिर तुम्हें अच्छी कार्य कराओ। आशीर्वाद साथ में तुम्हें ताजा हो जाओ। मुझे देते